देखो जब हम फ्लैगशिप कैटेगरी में गेमिंग की बात करते हैं ना, iQOO यार अपने आप ही ऊपर आ जाता है। बट इस साल जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन जितने लॉन्च हुए हैं यार, सबने एक बैलेंस अप्रोच लेने की कोशिश करी है। इस टाइम पे मेरे पास है iQOO 15 और दूसरी तरफ है OnePlus 15। इवन एक तीसरा स्मार्टफोन इसी प्राइसिंग में आता है, Samsung S25। अब तीनों में से कौन सा ओवरऑल ज्यादा बैलेंस पैकेज लेके आता है, ये आज हम टेस्ट कर लेंगे। क्या गेमिंग में iQOO सबसे बेस्ट है, या OnePlus ने इंप्रूवमेंट करी है, या Samsung जो छोटे पैकेट में है ज्यादा बड़ा धमाका लेके आता है। वैसे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि Samsung के बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जहां पे iQOO और OnePlus के बॉक्स के अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएगी, तो एक्स्ट्रा पैसे तो आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, बिल्ड एंड डिजाइन। अब देखो बैक से लुक तो भाई टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके बता देना। तीनों ही थोड़ा सा वो सैंडविच टाइप वाले डिजाइन के साथ आते हैं। अब तीनों में से एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो Samsung है सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है, मतलब लिटरली बहुत ही चिंटू मिंटू सा है। मतलब तीनों में जहां पे आप चेक करो, iQOO सबसे बड़ा लग रहा है, OnePlus थोड़ा बीच में लग रहा है, एंड Samsung जो है एकदम ही छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो यहां पे आपका डाउट जरूर से क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे कॉम्पैक्ट कैटेगरी में Samsung आपको मिलेगा। वैसे एक अच्छी चीज बता दूं, तीनों के ही अंदर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलते हैं, और बैक से डिजाइन जैसे मैंने बताया अपने हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि तीनों में ही प्रीमियम वाली चीजें तो आपको जरूर से मिल जाएगी। बट हाँ, वेट अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो OnePlus ने वेट बैलेंस ज्यादा बेटर कर रखा है, खास करके तब जब इसके अंदर 7300 mAh की बड़ी बैटरी आती है, कंपेयर टू iQOO जिसमें 7000 mAh की बैटरी आती है, एंड Samsung की भाई 4000 mAh की सिर्फ आपको इसके अंदर बैटरी मिलेगी। अब देखो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है Samsung, तो उसके साथ साथ अगर डिस्प्ले में भी देखोगे तो साइज इसका सबसे छोटा मिलता है। ये 6.2 इंच की अराउंड की ये एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसके कंपैरिजन में OnePlus में आपको बड़ी सी 6.78 इंच की मिलेगी, एंड iQOO में थोड़ी और बड़ी 6.85 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अब सबसे पहले अगर आप कलर्स वगैरह को नोटिस करो, तीनों में अच्छे कलर्स आते हैं, थोड़े वाइब्रेंट साइड यार OnePlus और iQOO में आपको ज्यादा मिलेंगे, Samsung में थोड़े से नेचुरल साइड यहां पे ज्यादा बेटर रहते हैं। बट हाँ, तीनों में ही कलर क्वालिटी जो है, पिक्चर क्वालिटी जो है, शार्पनेस जो है अच्छी वाली मिल जाती है। बट एक डाउन साइड बताऊंगा, देखो Samsung की डिस्प्ले सबसे बेस्ट होती है, iQOO ने यूज करी हुई है, बट डाउन साइड Samsung के ही फोन में सबसे बड़ा मिलता है कि ये LTPO का सपोर्ट नहीं करता है। बाकी यहां पे जो iQOO है 144 हर्ट्ज तक का LTPO सपोर्ट देता है, OnePlus भी 165 हर्ट्ज तक का LTPO सपोर्ट देता है, जो कि ज्यादा बेटर होता है, बैटरी अच्छी सेव होती है, स्मूथनेस भी ज्यादा बेटर मिलती है। बाकी तो अगर आप बेजल्स वगैरह साइड देखोगे, तीनों में ही थिन बेजल्स मिलते हैं, फ्लैट डिस्प्ले के साथ तीनों ने ही अच्छा वर्क करा हुआ है। बाकी हाँ, अच्छी चीज बताऊंगा कि OnePlus में 165 हर्ट्ज के अंदर ना कुछ एप्लीकेशन को भी आप फोर्सफुली चलाना चाहो तो आप चला सकते हो, मतलब स्मूथनेस का और भी ज्यादा तगड़ा मजा लेना है तो आप ऑफ कोर्स यहां पे ले सकते हो। वैसे ही यार आउटडोर विजिबिलिटी भी देखोगे, तीनों को ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजीली व्यू करा जा सकता है, तीनों की ही ब्राइटनेस दमदार आपको मिल जाएगी। इवन तीनों में अच्छी चीज बताऊंगा कि नेटफ्लिक्स के अंदर HDR डॉल्बी विजन का सपोर्ट यहां पे मिल जाता है, तो हायर क्वालिटी कंटेंट देखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही तीनों में आपको यार डुअल स्टूडियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, तीनों के लाउड हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आप पूछोगे मुझसे सबसे ज्यादा क्लैरिटी कौन देता है, आई विल से वो Samsung के अंदर आपको मिलेगी, बट सबसे ज्यादा लाउडनेस अगर आप ढूंढ रहे हो वो आपको यार OnePlus के अंदर मिलेगी। वैसे तीनों के हैप्टिक्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे। इवन तीनों के ही अंदर यार अल्ट्रासोनिक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि क्विकली फोन को आपके अनलॉक कर देता है। बट उसी के साथ साथ जहां प्रोटेक्शन की बात आती है, भाई साहब OnePlus ने यहाँ पे IP66, IP68, IP69 और IP69K तक की रेटिंग इसके अंदर दे रखी है, यानी फुली प्रोटेक्टेड आपका फोन रहेगा, कंपेयर टू iQOO जिसमें IP68 और 69 की रेटिंग आती है, जहां पे Samsung में सिर्फ आपको IP68 की रेटिंग मिलेगी। ये बहुत ही तगड़ी चीज मुझे लगी। वैसे डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज भी यार OnePlus ने गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की यहां पे प्रोटेक्शन दी है, जो कि सेम आपको Samsung के अंदर भी मिलती है। बट जो iQOO है ये शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन देता है, तो टफ के मामले में Samsung और जो OnePlus है सबसे बेटर यहां पे रहते हैं। बट जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, कौन बाजी मार रहा है, देखो एक चीज तो क्लियर करते हैं, Samsung S25 के अंदर आपको Snapdragon 8 Elite वाला चिपसेट मिलता है, जो कि एक जनरेशन पुराना हो गया है, जिसके अंदर अगर iQOO देखोगे Snapdragon 8 Elite Gen 5 का चिपसेट है, जहां पे OnePlus में भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 का चिपसेट मिलता है। रीड एंड राइट स्पीड यहां पे अगर आप नोटिस करो, तीनों में ही UFS 4.1 की स्टोरेज आती है। बट जहां नॉर्मल यूज की बात आती है, देखो मैंने iQOO के साथ OnePlus को साइड बाय साइड कंपेयर करा, एक चीज जरूर से नोटिस करोगे, जो OnePlus के एनिमेशन है थोड़ी स्मूदर
फील नहीं हो रहे हैं। वैसे ऐप ओपनिंग टाइम में बहुत बड़ा वाला डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल यूज के अंदर दोनों ही बहुत ही मक्खन परफॉर्म कर रहे थे। ये सिमिलर चीज जब मैंने OnePlus और Samsung के साथ भी करके देखी, दोनों में अच्छे स्मूथ एनिमेशन मिले, दोनों में अच्छी तरीके से फास्टर ऐप ओपनिंग करी, दोनों में लैग्स या शटर्स वगैरह कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतना तो मैं जरूर से यहां पे तारीफ करूंगा ना कि यार OnePlus ने जो अपना ऑक्सीजन OS के अंदर एनिमेशन में इंप्रूवमेंट करा है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वो बहुत ही ज्यादा बेटर मुझे यहां पे लगता है। बट हाँ, अगर आप ऑन पेपर स्कोर्स वगैरह पे ध्यान देते हो तो Antutu का देख लो, सबसे पीछे Samsung मिलेगा, सेकंड नंबर पे यहां पे OnePlus है एंड सबसे फर्स्ट पे यहां पे iQOO आता है। सिमिलर चीज अगर आप Geekbench में देखोगे, iQOO OnePlus के बहुत ज्यादा बराबर है, जहां पे Samsung का सबसे पीछे है। और ये चीज जब CPU थ्रॉटलिंग में देखने जाते हो तो सबसे ज्यादा क्लियर होती है कि यार OnePlus में सबसे कम थ्रॉटलिंग मिलती है, Samsung में सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग मिलती है। और ये वाली चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है जब आप 3D बेंचमार्क का स्कोर देखने को जाते हो। यहां पे स्टेबिलिटी को आप नोटिस करो, OnePlus ने कितना बेटर स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी है। अब इस स्कोर दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था ना, गेमिंग की बात करना, क्योंकि बहुत ही शॉकिंग वाला रिजल्ट निकल के आया है। मतलब देखो, गेमिंग की बात आती थी ना तो iQOO का नाम सबसे ऊपर आता था, बट इस साल चीजें चेंज हो गई है। मतलब देखो, आपको BGMI की यहां पे मैंने फुल टू टेस्टिंग करी, iQOO में 120 FPS अनलॉक है, Samsung में भी वही सेम अनलॉक है एंड OnePlus में भी सेम अनलॉक आपको मिलता है। एक चीज सबसे पहले क्लियर करता हूं कि स्टेबिलिटी वाइज अगर आप गेमिंग करने के लिए सोच रहे हो, Samsung सबसे ज्यादा थ्रॉटल करता है, तो गेमिंग में उतनी ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी 120 FPS में खास करके ये नहीं दे पाता है। 90 FPS के अराउंड गेमिंग इसमें अच्छी हो जाती है। बट इसको अगर हम साइड करके हायर FPS में गेमिंग करने की सोचे, सबसे पहले देखो BGMI में iQOO की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट 120 FPS ही मिलता है, इसका एवरेज FPS भी देखोगे अराउंड 117 118 यहां पे मिलता है, जो कि मैं कहूंगा ठीक है। बट OnePlus ने कहा भाई हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको और भी ज्यादा FPS चाहिए, तो OnePlus ने अनलॉक कर दिया 165 FPS भी, जो कि BGMI के अंदर आप लिटरली गेम प्ले इसमें कर सकते हो। और शॉकिंग रिजल्ट मुझे सबसे ज्यादा मिला जब मैंने एवरेज ग्राफ इसका देखा। नीचे नोटिस करो भाई कितना कम यहां पे ये FPS को ड्रॉप करता है, बहुत ज्यादा स्टेबल यहां पे 165 FPS वाली गेमिंग BGMI के अंदर इसमें मिलती है, जो कि मुझे आज सबसे ज्यादा सरप्राइज यहां पे करी है कि मतलब इस टाइम पे अगर आप गेमिंग करने के लिए सोच रहे हो, आई विल से यार OnePlus 15 ने एकदम कमाल कर दिया है। वैसे यार कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलते हो ना, तो उसके अंदर तो बाय डिफॉल्ट 165 FPS अनलॉक मिलता है, तो बहुत ही तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन गेमिंग के लिए आपको फिलहाल OnePlus मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे iQOO आता है एंड थर्ड पे यहां पे Samsung आता है। बट जहां पे बात आती है सॉफ्टवेयर की, थोड़ा सा मामला जरूर से चेंज होता है। मतलब यार Samsung आपको 7OS का अपडेट का प्रॉमिस देता है, जो कि यार OnePlus और iQOO के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। बट UI की जहां पे बात आती है, एक चीज सबसे पहले क्लियर हो जाती है, ऑक्सीजन OS और One UI के अंदर सबसे कम ब्लोटवेयर है, जहां पे iQOO में सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर मिलेंगे, वो भी इस प्राइसिंग के अंदर भी। तो ये एक थोड़ी सी चीज यहां पे जरूर से होती है। बाकी अगर लुक वाइज देखोगे, तीनों ने ही अपना डिजाइन को थोड़ा सा रिफाइन किया है, रिफ्रेश किया है, तीनों ही अच्छे UI यहां पे लगते हैं। सबसे पीछे अभी फिलहाल मैं यार Origin OS को रखूंगा, थोड़ा और इंप्रूवमेंट दो। बट जहां पे ऑक्सीजन OS की बात आती है या One UI की बात आती है, दोनों ही टक्कर वाला मुकाबला दे रहे हैं, दोनों में स्मूथ एनिमेशन है, बहुत अच्छे हैं। वैसे तो तीनों में ही लॉक स्क्रीन वगैरह की कस्टमाइजेशन भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी एंड बहुत यूजफुल भी रहती है। बट AI फीचर्स की भी जहां बात आई, तीनों के ही अंदर भरपूर AI फीचर्स मिलते हैं, किसी में आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी, चाहे वो फोटोज वगैरह को एडिट ही क्यों ना करना हो, तीनों में मिल जाएगा। जेमिनी का सपोर्ट आपको तीनों में मिल जाएगा। बट जेमिनी के सपोर्ट के साथ OnePlus में आपको AI माइंड स्पेस भी मिलता है, जो कि और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है आपकी यूजेबिलिटी। आप AI माइंड स्पेस के अंदर कोई भी चीज सेव करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, उसको जेमिनी की हेल्प से पूछना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इवन इसके अंदर डेडिकेटेड एक बटन भी मिल जाता है, जो कि और किसी डिवाइस के अंदर नहीं मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट में जरूर से ऐड होता है। बाकी यार सॉफ्टवेयर आपको किसका पसंद आ रहा है कमेंट करके बता देना। एंड वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करी है, किसका है ये तुमको इंतजार, जाओ फटाफट एक बार कर दो, क्योंकि हम क्लियर करते हैं कैमरास किसके ज्यादा बेहतरीन है। अब देखो सैमसंग में आपको 50+10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जिसके कंपैरिजन में iQOO में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। जहां पे OnePlus में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। अब जहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात आती है, देखो तीनों ही वाइडर शॉट को क्लिक कर लेते हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा वाइडर यहां पे सैमसंग का लगा है। तीनों में अच्छी डिटेल्स यहां पे मिल जाएगी, डे लाइट कंडीशन के अंदर तीनों ही अच्छे
शॉट लेते हैं, बट हाँ थोड़ी कम लाइटिंग के अंदर मुझे सैमसंग फील दिया है ज्यादा बेटर शार्पनेस के साथ फोटोज वगैरह को क्लिक कर पाता है। बट जहां पे मेन सेंसर की बात आती है भाई, यहीं पर जो टक्कर वाला मुकाबला आ गया है। मतलब अगर डे लाइट के अंदर तीनों को देखोगे भाई, तीनों के शॉट तगड़े लगते हैं। एक चीज जरूर से मैं कहूंगा, यहां पे जो क्लोज टू नेचुरल देखोगे सबसे ज्यादा सैमसंग आपको मिलेगा। इवन सेकंड नंबर पे मैं OnePlus को रखूंगा, क्योंकि इनका जो डिटेल मैक्स वाला इंजन है इसमें कलर ट्यूनिंग इन्होंने बहुत ज्यादा बेटर करी है। एंड IQ में थोड़े पॉप होके शॉट ज्यादा निकल के आते हैं। बट थोड़ा सा चेंजेस पता है आपको कब मिलेगा, जब आप थोड़ा सा लो लाइट के अंदर जाते हो। यहां पे एक चीज मैंने नोटिस करी है, थोड़ी सी शार्पनेस, थोड़ी सी डिटेल जो है OnePlus थोड़ी और भी ज्यादा एनहेंस कर सकता है। लो लाइट के अंदर थोड़ा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकता है, जहां पे यार सैमसंग अच्छा वर्क करता है। एंड IQ भी मुझे बहुत ही तगड़ा वर्क करते हुए उसके अंदर लगा है। बट बहुत बड़ा चेंजेस आपको आता है जब आप पोर्ट्रेट वाले शॉट देखते हो। देखो यार तीनों में जूम शॉट्स का ऑप्शन मिलता है, बट यार IQ की यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी। पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन बहुत अच्छा वाला इन्होंने करके रखा है। सैमसंग ठीक वर्क करता है, बट हाँ सैमसंग थोड़ा अगर आप लो लाइट में जाते हो तो वहां पे शार्पनेस की कमी, डिटेल्स की कमी, थोड़ा ग्रेनी शॉट्स ज्यादा निकल के आते हैं, जिसके कंपैरिजन में यार मुझे OnePlus के शॉट्स भी अच्छे लगे हैं। बट एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर OnePlus को थोड़ा और एनहेंस, थोड़ा और इंप्रूवमेंट मेरे हिसाब से करने की जरूरत है। बाकी जहां पे सेल्फी कैमरा की बात आती है, तीनों ही अच्छा वर्क करते हैं, बट आई विल से मुझे स्किन टोन जो है सबसे बेटर यहां पे सैमसंग की लगी है। बाकी यार IQ और जो OnePlus है थोड़े से कॉन्ट्रास्टी ट्यून में फोटोज वगैरह लेते हैं, जो कि दिखने में ठीक लगते हैं। बट हाँ ओवरऑल शॉट्स वगैरह में मैं कहूंगा यार सैमसंग ने क्लोजर टू नेचुरल वाले शॉट्स निकाले हैं, कंसिस्टेंट ज्यादा निकाले हैं, जो कि मुझे ओवरऑल ज्यादा बेटर लगे हैं। बट जहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, वैसे तो देखो तीनों में ही 8K की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि 60 FPS में आपको मिल जाएगी। ऑल्दो आप 8K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ये स्वीट स्पॉट है तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखो मेरे फेस पे लाइटिंग वगैरह पड़ रही है, तो कौन ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ सुनते रहना ऑडियो भी, तो मैं यहाँ पे स्विच भी करता रहूंगा, तो किसकी माइक क्वालिटी अच्छी है ये भी आपको पता चल जाएगा। खास लाइटिंग के साथ साथ जब मेरे बैकग्राउंड में आ जाती है तो कौन अच्छे से HDR को मैनेज कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे जरूर से प्ले होता है। और थोड़ा सा हम चल के भी देख लेते हैं तो किसमें ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मालूम दे रही है, ये भी यार कमेंट करके बता देना। हेलो बता देना कमेंट करके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसका इंतजार है। बाकी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज देखोगे तीनों ने अच्छा वर्क करा है, बट सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे यार सैमसंग फील दिया है। वैसे यार OnePlus के अंदर आप 4K 120 FPS में डॉल्बी विजन में इवन अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो उसमें भी एक प्लस पॉइंट जरूर से ऐड हो जाता है। बट हाँ स्टेबिलिटी, थोड़ा कलर एडजस्टमेंट के साथ सैमसंग ने अच्छा वर्क करा है। सिमिलर चीज अगर आपको मैं सेल्फी कैमरा में दिखाऊं, तीनों में 4K 60 FPS में वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाओगे, मिल जाएगा। तीनों में 4K 60 FPS आपको मिलता है, और तीनों में यार एक बार एकदम जल्दी से धूप के अंदर आ जाते हैं, तो कौन ज्यादा अच्छी तरीके से मेरे फेस को एडजस्ट कर पा रहा है ये आप जरूर से यहाँ पे देख पाते हो कि इसमें ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो रहा है। और कौन जल्दी से कर पाता है ना, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जब वीडियो रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, क्योंकि सब में क्वालिटी तो देखो एक बराबर है, बट हाँ थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन में फर्क है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन ऑडियो क्वालिटी में भी फर्क यहाँ पे मिलता है। इतना मैं कहूँगा भाई चिंटू मिंटू के हिसाब से ना यहाँ पे सैमसंग बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है वीडियो क्वालिटी वाइज। इवन ओवर एक्सपोज थोड़ा सा मुझे यहाँ पे IQ वगैरह यहाँ पे फील हो रहे हैं। ओवरऑल यार तीनों की सेल्फी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है, बट हाँ जैसे कलर एडजस्टमेंट वगैरह है ना, सैमसंग में थोड़ा सा प्लस पॉइंट के साथ जरूर से निकल के आता है। बाकी जहां पे बैटरी की बात आती है भाई, यहाँ पे तो बहुत तगड़ा वाला गेम आता है। मतलब देखो सैमसंग ने सिर्फ 4000 mAh बैटरी दी है, वो भी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ दिन में 2 बार इसको चार्ज करना पड़ जाएगा। बट जहां पे IQ की बात करते हैं, 7000 mAh बैटरी है, जो कि आपको 1.5 दिन वाला बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी। फास्टर चार्जिंग 100 वॉट की मिलेगी, 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। बट जहां पे OnePlus की बात आती है, 7300 mAh की बड़ी बैटरी, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ 2 दिन के आराम वाला आपको जो बैटरी बैकअप है इसके अंदर मिल जाएगा। अब देखो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करी जाए ना, एक चीज तो जरूर से क्लियर कह सकता हूं कि अगर आपको कॉम्पैक्ट कैटेगरी में स्मार्टफोन चाहिए, सैमसंग S25 में भी आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगा। बट अगर आपको रियल चीजें एक्सपीरियंस करनी है, यानी अगर आपको रियल गेमिंग करनी है, अच्छे FPS के साथ बड़ी बैटरी लेनी है और अच्छी डिस्प्ले लेनी है, कंपटीशन 2 ही स्मार्टफोन के बीच आता है, एक है OnePlus, एक है IQ। और इस टाइम पे मुझे लग रहा है OnePlus ने यार अपनी ऑप्टिमाइजेशन खास करके परफॉर्मेंस के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट करके ओवरऑल चीजों में बैलेंस्ड यहां पे काम किया है। मतलब खास करके यार सॉफ्टवेयर मुझे ना ऑक्सीजन OS जो है बहुत ज्यादा बेहतरीन लगा है। ये एक फॉर्म फैक्टर है मेरे लिए IQ के ऊपर OnePlus को भी सिलेक्ट करने का। बाकी आप जरूर से बताना क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन आपको ओवरऑल लगा है, कमेंट कर दो नीचे, बता दो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।